मसीह यीशु में तमाम देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। और बिलखुसूस मैं खुदा के खादम का, उनके ख़ानदान का और उनके सारी मीडिया का, इस टीवी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरी ये दुआ है कि खुदा इस चैनल के वसीला से बहुत ज़्यादा खुदा की बादशाहत को वुसअत मिले। खुदा का हाथ खुदा के खादम पर, ख़ानदान पर, मीडिया पर हमेशा बड़ा रहे और ये चैनल दूर दूर मुल्कों तक पहुँचे, मशरक़, मगरब, शमाल, जनूब की तरफ इसकी हदूद बढ़ जाए और खुदावंद अपने चेहरे का नूर आपके चैनल पर और तमाम देखने वालों पर हमेशा ठहरा रहे। गॉड ब्लेस यू। मेरे अजीज़ों, खुदा के कलाम में से देखेंगे अहद जदीद में से यकूब का ख़त, उसका 3 बाब, उसकी पहली 12 आयात। आप इसे बाद में पढ़ सकते हैं, मैंने सिर्फ रेफरेंस कोट करना था। और बिलखसूस आज जो मेरा मज़मून है कि ज़बान का गुनाह और उसका इस्तेमाल, दुरुस्त इस्तेमाल, इसके तल्लुक़ से बात होगी। एक वक्त था कि जब हम हकीमों के पास जाते थे तो हकीम 2 चीज़ें चेक करते थे। नंबर 1, वो कहते थे अपनी ज़बान बाहर निकाले, और दूसरा वो ये कहते थे अपनी नब्ज़ दिखाएं। तो वो ज़ुबान देख कर बंदे की डिजीज़ को डायग्नोज करते थे। तो मेरे अजीज़ों, अगर हम बहुत पीछे जाएं, जब ये ख़त लिखा गया तो खुदा का बंदा डॉक्टर यकूब भी इस बात को जानता था कि ज़बान किस कदर बुरी है और इसके असरात किस कदर बुरे हैं। आज हमें पता नहीं चलता है, जज्बात के बहावे में आकर अपने, जब हम बड़े जज्बाती होते हैं या कोई ऐसी बात कर जाते हैं तो हम अपनी ज़बान का, ये ईमानदार भी और गैर ईमानदार भी, हम अपनी ज़बान का गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। मेरे अज़ीज़, इस बात को याद रखें कि ज़बान के अंदर, हमारे मुंह के अंदर खुदा ने ज़िंदगी भी रखी है और मौत भी रखा है। ये सवाल है हमारे लिए कि हम अपने ज़ुबान का कैसा इस्तेमाल करते हैं। आपको भी ये तजर्बा होगा कि पुराने रिश्ते या कलीसियाओं की टूट फूट जो होती है, डिवीज़न होती है, और सिर्फ ज़ुबान के अल्फाज की वजह से कि हम अपने ज़ुबानों को कंट्रोल नहीं करते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बहन भाइयों के रिश्ते टूट जाते हैं, मियाँ और बीवी का रिश्ता टूट जाता है। इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है कि हम बोलने से पहले गौर करें कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या इसमें ज़िंदगी है या इसमें मौत है। इब्लीस हमारी ज़बान को इस्तेमाल करता है कि हम खुदा के ख़िलाफ़ बोलें, खुदा के कलाम के ख़िलाफ़ बोलें, ईमानदारों के ख़िलाफ़ बोलें। वो हमारी ज़बान को, मेरे अज़ीज़ों, कंट्रोल करता है और वो हमें ऐबजोई के लिए, गैबगोई के लिए, गलत तालीम के लिए और शेखी के लिए और झूठ के लिए और गालियाँ बकने के लिए इस्तेमाल करता है। मेरे अजीज़ों, और मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत कॉमन गुनाह है जो कि ज़बान का है, और ये हम अक्सर करते रहते हैं और हम खादम भी खा जाते हैं, कलीसिया भी खा जाते हैं, सारी खा जाते हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कितना इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार, जब खुदा के कलाम को सुने तो ज़रूर आप आखिर में इसका इकरार कीजिए और इस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से, अपने साथी की ज़िंदगी से और अपने बच्चों की ज़िंदगी से और अपने घर से लाजमी ख़त्म कीजिए। गलत बोलना हमेशा हमारे लिए लानत लेकर आता है, और अच्छा बोलना, मेरे अज़ीज़ों, जब हम यकूब के ख़त का मुतालिया करते हैं तो वहाँ पर ज़बान को 5 चीज़ों के साथ तशबीह देगी है।
آپ اسے ضرور پڑھیے گا، یعقوب کا خط اس کا 3 باب اس کی پہلی 12 آیات، اور وہاں پر جو پہلی تشبیہ اسے دی گئی ہے لگام کے ساتھ، جو کہ گھوڑے کا یہ ساز ہے، گھوڑے کے منہ میں سے ڈالا جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک زار ہے، لیکن یہ ایک زور آور گھوڑے کو کنٹرول کرتا ہے۔ گھوڑے کے اندر بہت ساری قوت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری جو زبان ہے، اس سے بڑا پاورفل کہا گیا ہے۔ یہ پاورفل ہے ہمارے اندر، یہ زبردست ایک چیز ہے ہمارے اندر، تو اس لیے ہمیشہ ہم نے اس کا بہتر اور رائٹ میرے عزیزوں استعمال کر رہے ہیں۔ دوسری جسے کہا گیا ہے وہ اسے پتوار کہا گیا ہے، جو کہ بحری جہاز کے اندر ہوتی ہے۔ بحری جہاز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سمندروں میں بحری جہاز ہمیں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، یعنی کہ پانیوں کے اوپر، تو بڑا ہی ہیوج ان کا وزن ہوتا ہے ٹنوں کے حساب سے، اور ایک چھوٹی سی پتوار کے ساتھ انہیں کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں، زبان بھی جو ہے یہ ہماری پوری باڈی کو کنٹرول کرتی ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو آپ بتاتے ہیں کہ آپ ہے کیا ہیں، آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ شیطان کے لوگ ہیں۔ یہ جو زبان ہے جو ہمارے منہ کے اندر ہے، یہ ہماری ساری باڈی کو کنٹرول کرتی ہے۔ یہ جو زبان ہے، اس بات کو یاد رکھیں، یہ آپ کو عزت بھی دلاتی ہے اور یہ آپ کو بے عزت بھی کرواتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جب ہم درست استعمال کرتے ہیں تو لوگوں کو برکت ملتی ہے۔ یاد رکھیں کہ آپ کی زبان پر زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، برکت بھی ہے اور لعنت بھی ہے۔ آپ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ اور پھر ایک اور تیسری چیز اسے کہا گیا ہے، آگ کے ساتھ اسے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور آگ بھی کیسی؟ جو کہ جہنم کی آگ کے ساتھ اس کو تشبیہ دیا گیا۔ بڑا ہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا ہی انسان کے اندر ایک زبان چھوٹی سی ہے، لیکن اسے انتہائی خطرناک بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ خطرناک اسے آگ ہے۔ آگ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ امریکہ میں، لندن میں بڑی بڑی ہسٹوریکل آگ لگی ہیں جس میں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اس لیے جب ہم رانگ بولتے ہیں تو اس بات کو یاد رکھیں، یہ ہمارے اندر نفرت پیدا کر دیتے ہیں، اور جب نفرت پیدا ہوتی ہے تو پھر لوگ قتل و غارت پر، لڑائی جھگڑے پر اتر آتے ہیں۔ اس سے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے کلیسیا تباہ ہو جاتی ہے، اس سے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اور جو کچھ آپ نے ایک بار بول دیا ہے، جو لفظ آپ کے منہ سے نکل چکے ہیں، وہ کبھی واپس نہیں آتے ہیں۔ جو تیر آپ چھوڑ چکے ہیں، یہ کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ اس لیے تیر چھوڑنے سے پہلے ہمیشہ چیک کرتے رہے۔ اور خدا کا بندہ یعقوب اسے ہمارے بدن میں شرارت کا ایک عالم کہتا ہے، یعنی کہ آپ اس کی وسعت کو دیکھیں، آپ اس کے پھیلاؤ کو دیکھیں کہ کس طرح سے اسے شرارت کا ایک عالم کہا گیا ہے، اور یہ اس قدر بے قابو ہے، بے لگام ہے، اور کس طرح سے انسان کو یہ کنٹرول کرتی ہے اور ہمارے سارے جسم کی زبان ناپاک کر دیتی ہے۔ اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ دائرے دنیا کو آگ لگا دیتی ہے۔ یعنی کہ آپ زبان کی تباہی کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ صرف ہمیں ہی نقصان نہیں دیتی ہے، ہماری ہی برکت لے کر رہ جاتی ہے، بلکہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ان کو بھی آگ لگا دیتی ہے، خاندانوں میں آگ لگا دیتی ہے، اور پھر یہ آگ پھیلتی جاتی ہے۔ رشتہ داروں کے اندر تفرقے پیدا ہو جاتے ہیں، بہن بھائیوں کے اندر جدائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس قدر یہ زبان جو ہے ظالم بھی ہے، طاقتور بھی ہے، اور اس قدر یہ گناہ سے بری ہوئی بھی ہے۔ میرے عزیز اس بات کو یاد رکھیں۔ اور لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ شرارتی زبان جہنم کی آگ سے جاتی ہے۔ اور جب ہم جانوروں کے بارے میں دیکھتے ہیں تو جب ہم زو میں جاتے ہیں، چڑیا گھر میں جاتے ہیں، تو میرے عزیزوں وہاں پر ہمیں ریچھ نظر آتے ہیں، لیپرڈ نظر آتے ہیں، شیر نظر آتے ہیں، ایلیفنٹ نظر آتے ہیں۔ اور جب ہم ان جانوروں کو دیکھتے ہیں تو ان کو سدایا گیا ہوتا ہے، ان کو ٹیچ کیا گیا ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آج ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جانوروں سے سرکس میں یا ویسے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے۔
हम कुत्तों को देखते हैं, कुत्तों से जासूसी करवाई जाती है, या हम परिंदों को भी देखते हैं कि इनसे भी जासूसी करवाई जाती है। यानी कि इन जानवरों से, परिंदों से किस तरह उन्हें सदाया जाता है, सिखाया जाता है, उनसे काम लिया जाता है। लेकिन इंसान अपनी ज़बान को सदा नहीं सका है। हम अपनी ज़बान को काबू में नहीं कर सके, और जब बैठे होते हैं और जब हम हाइपर हो जाते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई हुआ होता है, तो हमें पता ही नहीं कि हम अपने साथी को क्या कह रहे हैं, हम अपने सीनियर को क्या कह रहे हैं, हम अपने भाई को क्या कह रहे हैं, हम अपनी बहन को क्या कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता। यानी कि इस कदर अबारा बातें हमारी ज़बान से, मुंह से निकलती हैं कि बहुत ज़्यादा तबाही और बादी हम फैलाते चले जाते हैं। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक इसे एक बला भी कहा गया है, जिसे जहर कातल का नाम दिया गया है। यानी कि हमारी ज़बान जो है, इसको जहर के साथ भी, जहर कातल के साथ भी तशबीह, यानी कि जो जिस पर ये आता है, ये छुरी उस पर चल जाती है। हम अपनी ज़बान से लोगों को ज़िंदगी भी दे सकते हैं, हम अच्छे अल्फाज से लोगों को खड़ा कर सकते हैं, उन्हें इनकरेज कर सकते हैं, उन्हें दलेरी दे सकते हैं। आज के दौर में हम देखते हैं कि बहुत सारी दुनिया मायूस है, परेशान है, दुखी है, मसाइल में, परेशानियों में, बीमारियों में घिरे हुए हैं। लेकिन जो ईमानदार की ज़बान है, ये बरकत की ज़बान है। हम ऐसे लोगों को, जब पसमानदा है, जो किसी भी तरह से तरीके में जा चुके हैं, या जो किसी भी तरह से बरकश्ता हो चुके हैं, तो मेरे अजीज़ों, हम अपने चंद अल्फाज से उन्हें उठा खड़ा कर सकते हैं, हम उन्हें दलेरी दे सकते हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं। और बाइबल मुक़द्दस भरी हुई है इन अल्फाज से और इन आयात से कि जहाँ पर अप्रिशिएशन हमें नज़र आती है। मेरे अजीज़ों, ज़बान एक तेज और डंक मारने वाला हथियार है, और खुदा के कलाम में लिखा है, खबीस आदमी शरारत को खोद कर निकालता है। शरीर आदमी शरारत को खोद कर निकालता है, और उसके लबों में गोया जलाने वाली आग है। हमारा तल्लक किससे है? हमारा तल्लक यीशु मसीह से है, हमारा तल्लक खुदा बाप से है, हमारा तल्लक खुदा बाप, खुदा बेटे पाक रूह से है। हम ज़मीन पर इसलिए भेजे गए हैं कि हम खुदावंद का जलाल ज़हर करें। हम इसलिए भेजे गए हैं कि हमारे मुंह से खुदा का कलाम निकले। हम इसलिए भेजे गए हैं कि हमारे मुंह से बरकत के अल्फाज दूसरे लोगों के लिए निकले। हम क्या निकाल रहे हैं? क्या हम बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जब हम कोई बात सुनते हैं, हम हाइपर हो जाते हैं, हमारी ज़िंदगी में सब्र तहम्मुल काम नहीं करता है, हम एक दूसरे को कत्ल करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और सिर्फ वो बातें जो हम अपनी ज़बान से करते हैं और जो कुछ बोलते हैं, जब वो सुनते हैं, देखते हैं, तो फिर हमारी ये, मेरे अजीज़ों, हालत हो जाती है। मेरे अजीज़ों, बड़ा ज़रूरी है कि हम अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखें। इसका मतलब है, अगर पतवार के साथ एक बहरी जहाज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, एक लगाम के साथ जोरावर घोड़े को कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि हम अपनी ज़ुबान को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए खुदा का बंदा ये ज़बूर में लिखता है कि मेरे होंठां दी घर रखवाली, यानी कि खुदा का बंदा भी कहता है कि मेरे होंठों पर ताला लगा दे, संभाल, मैं कैसी बात ना कर जाऊं। मेरे अजीजों, हम जो कुछ बोलते हैं, वट एवर यू स्पीक इन योर लाइफ, जो कुछ आपने बोला है, जो कुछ आप बोलेंगे, इस बात को याद रखें। मत्ती 12:37 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोगों से कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रासबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। आप जो कुछ भी बोलते हैं, आप जो कुछ भी कहते हैं, अगर आप अच्छा बोलते हैं, आप रासबाज ठहराए जाएंगे। अगर आप गलत बोलते हैं, तो आप कसूरवार ठहराए जाएंगे। जो कुछ भी आपके मुंह से निकलता है, उसकी जजमेंट है, उसकी अदालत है, और अदालत के सामने हमें खड़ा होना पड़ेगा। मेरे अजीजों, जो कुछ हम इस ज़मीन पर करते हैं, इस बात को याद रखें, हम सारी चीज़ों की हमारी वीडियो, आसमानों पर बड़ा एक मीडिया सेंटर लगा हुआ है, और वो हमारी जो आसमानी मीडिया टीम है, वो हमारी सारी फिल्में बनाती रहती है।
हम माँ बाप से, बहन भाइयों से बाज़ औक़ात हम बात करके मैं से भी फिर जाते हैं, मैंने ये बात की ना। लेकिन इस बात को याद रखें, जो कुछ आपने कहा है, पोशीदगी में कहा है, ज़हरन कहा है, पब्लिक में कहा है, कमरे में कहा है, बट वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। और ज़िम्मेदार हैं, अच्छी बातों के भी ज़िम्मेदार है, उसका अजर है। और अगर बुरी बातें हमने कही हैं तो इस बात को याद रखें, उसके भी ज़िम्मेदार है, और उसके लिए हम डिफ़ॉल्टी हैं, उसके लिए हम कसूरवार हैं, और उसके लिए हम खुदा के सामने जवाबदेह हैं। मेरे अजीज़, इस बात को याद रखें। पतरस के खत में लिखा है, पहला पतरस 3 बाब उसकी 10वीं आयत में, कि जो कोई ज़िंदगी से खुश होना चाहे और अच्छे दिन देखना चाहे, वो ज़बान को बदी से और होंठों को मक्कर की बात से बाज रखे। कितनी खूबसूरत आयत है। मैंने जैसे पहले कहा कि आज सारी दुनिया जो है दुखी है, परेशान है, सफरिंग में है, मुश्किलात में है। तो यहाँ पर हमें बताया गया है हम अपने घर में खुशी और शादबानी, हम अपनी शख्सी ज़िंदगी में खुशी और शादबानी कैसे ला सकते हैं। बाइबल मुक़द्दस की ये खूबसूरती है कि बाइबल मुक़द्दस हमें हर मामले में हमें गाइड करती है, हमें तरीका बताती है, हमें सिखाती है, हमें तरीका बताया जाता है हमने कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे ये सब कुछ करना है। तो यहाँ पर लिखा है, अगर कोई शख्स खुशियाँ चाहता है, और कोई शख्स शादमान रहना चाहता है, और कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में बरकत को चाहता है, ज़मीनी बरकत को चाहता है, आसमानी बरकत को चाहता है, तो अच्छे दिन देखना चाहता है, तो लिखा है कि अपनी ज़बान को बदी से और होंठों को मकर की बात कहने से बाज रखे। सारी बातों का निचोड़ बता दिया गया है, वेरी सिंपल। बाइबल में मुक़द्दस के सूर बड़े सिंपल है, बड़े सादा है, और यहाँ पर एक ही बात में सब कुछ रिजल्ट जो है कैलकुलेट कर दिया गया है। और सिर्फ यह कहा गया, अगर इफ़ यू वांट टू सी गुड डे इन योर लाइफ, तो फिर तूने अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना है। मेरे अज़ीज़ों, इस बात को याद रखें, कई ख़ानदानों में मैंने देखा है कि लोग बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, लड़ते ही रहते हैं, और वो भी फिर किसी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। पूरा ख़ानदान या तो पास्टर के खिलाफ हुआ है, या किसी लीडर के खिलाफ हुआ है, या किसी रिश्तेदार के खिलाफ। ऐसे घरानों में खुदा की बरकत नहीं होती है। और आपके हालात ऐसे हैं, अपने आप को चेक करें, कहीं आप खुदा के लोगों के खिलाफ तो नहीं बोल रहे, कहीं आप खुदा के खिलाफ या कलाम के उल्ट तो नहीं चल रहे हैं। हमेशा अपने आप को चेक करते रहे। खुदा ने आपको बरकत के लिए पैदा किया है, खुदा ने आपको मौजूद के लिए पैदा किया है, खुदा आपके वसीला से बड़े बड़े काम करना चाहता है। मैं भी हो सकता है अगर आपकी बरकत रुकी हुई है, आपका बिजनेस रुका हुआ है, आपकी जो भी ब्लेसिंग आसमानों से आनी थी रुकी हुई है, मैं भी उसकी वजह आपकी ज़बान हो, आपकी ज़बान हो सकती है। अपनी ज़ुबान को हमेशा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, आप अच्छा रिजल्ट हासिल करेंगे। और खुदा के कलाम में लिखा है, दिलाओं की ज़बान इल्म का दुरुस्त बयान करती है, पर अहमकों का मुंह हमाकत उगलता है। खुदा के कलाम में लिखा है यकूब के खत में कि अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा से अपने लिए मौजज़ात मांगते हैं, रुपया पैसा मांगते हैं, अपने घर गाड़ी ज़रूरियात की चीज़ें मांगते हैं। बहुत कम मसीही हैं, बहुत कम ईमानदार है जो कि ये खुदा से कहते हैं कि खुदा मुझे हिकमत दे। खुदा के कलाम में लिखा है कि अगर किसी में हिकमत की कमी है तो लश्करों के खुदा से मांगे, खुदा रब्बुल फ़ाज से मांगे। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप वाइस पर्सन हैं, जब आप वाइस वुमन हैं, तो फिर आपको पता होगा, जब आप पाखरू आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, जब आप खुदा के कंट्रोल में हैं, जब आप यीशु के कंट्रोल में हैं, जब आप रूह कुदस के कंट्रोल में हैं, तो फिर आपको पता है कि आपने अपनी ज़ुबान का कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा अपनी ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें, खुदा से इस पर यीशु का लहू मांगा करें, पाकुर की मदद मांगा करें, पाकुर की रहनुमाई मांगा करें, अपने बदन को खुदा के हाथों में दिया करें। मेरे बदन, मेरे अज़ा तेरी बादशाहत में इस्तेमाल हो,
और फिर कहना चाहता हूँ, ये वो ज़बान है जो सारे बदन को दागदार करती है, छलनी छलनी कर देती है, जहन्नम की आग में ले जाती है, और यही आपको हमेशा की ज़िंदगी में ले जाती है। इसलिए अपनी ज़बान का ऑलवेज दुरुस्त इस्तेमाल करें, बेहतर इस्तेमाल करें, खुदा से दनाई मांगे। और फिर खुदा के कलाम में लिखा है अमसाल 18:20 में, आदमी का पेट उसके मुंह के फल से बढ़ता है और वह अपने लबों की पैदावार से शेर होता है। व्हाट ए ब्यूटीफुल वर्ड्स। यानी कि अच्छी ज़बान वाला शख्स, जिसके अक्सर आपने भी सुना होगा कई लोग की पंजाबी च कहते हैं बड़ा कौड़ा है। नहीं, हमारी ज़बान पर कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, हमारी ज़बान पर मिठास होनी चाहिए, हमारी ज़बान पर मिठास होनी चाहिए। हम रूह कुदस से, कलाम से शीरी किए गए हैं, मीठे किए गए, इसलिए हमारी ज़बान में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। कड़वाहट अंदर को बयान करती है और मिठास भी अंदर को बयान करती है। इस बात को याद रखें, व्हेन यू स्पीक गुड एंड व्हेन यू स्पीक हेल्दी, आपको समानों पर से फ्रूट मिलता है, आपको समानों पर से फ्रूट में वो आपको समानों पर से फेवर मिलती है, आपको ज़मीन पर से फेवर मिलती है, आपको सीनियर की तरफ से फेवर मिलती है, आपको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाखरू की तरफ से मेरे अजीज़ों आपको फेवर मिलती है। जब आप अच्छा बोलते हैं, जब आप अच्छा स्पीक आउट करते हैं, जब आप अच्छे लफ्ज़ों का चुनाव करते हैं, इसलिए जब भी बोलें आपकी जो चॉइस है वर्डों की बड़ी सब्र के साथ, बड़ी तहम्मुल के साथ, और बोलने में जल्दी भी कभी ना करें, हमेशा सुने समझे फिर बात करें। मुनासिब अल्फाज जब आप बोलते हैं, इस बात को याद रखें, तो आप किसी उदास शख्स को तसल्ली दे सकते हैं, किसी शिकस्ता दिल को शिफा दे सकते हैं, और कोई परेशान है आप उसे खुशी दे सकते हैं, और कोई गम की हालत में है आप उसे इत्मीनान दे सकते हैं, और कोई कैदी है आप उसकी रिहाई का वसीला बन सकते हैं। आपकी सेहत बख्श ज़बान हयात का दरख्त है, साथ चश्मा है। इसलिए खुदा से फजल मांगे, कुव्वत मांगे कि आज के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कभी ज़बान का गुनाह ना करें, बल्कि अपनी ज़बान को अच्छे और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। ये आपके लिए ज़िंदगी लाएगा, ये आपके लिए निजात लाएगा, ये आपके लिए बरकत लाएगा, और ये आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएगा। ज़बूर 35:28 में लिखा है, तब मेरी ज़बान से तेरी सदाकत का जिक्र होगा और दिन भर तेरी तारीफ होगी। और उसके बाद इब्रानियों 13:15 में लिखा है, बस हम उसके वसीला से हम्द की कुर्बानी, यानी उन होठों का फल जो उसके नाम का इकरार करते हैं, खुदा के लिए हर वक्त चढ़ाया करें। मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपनी ज़ुबान को खुदा की तारीफ में इस्तेमाल करें, अपनी ज़ुबान को प्रस्तश के लिए इस्तेमाल करें। एक चश्मे से दो तरह का पानी नहीं निकल सकता कि सुबह उठकर गीत लगा लिए, ज़बूर लगा लिए, और उसके बाद सारा दिन गालियां बकते रहे, उसके बाद सारा दिन पास्टर्स के खिलाफ, खादमों के खिलाफ, ईमानदार के खिलाफ, रिश्तेदारों के खिलाफ बोलते रहे। ऐसा नहीं होता है। एक शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता है। अपनी ज़ुबान को काबू में रखें, अपने अज़ा को काबू में रखें, खुदा के हाथों में दें, अपने बदन को खुदा के हाथों में दें, अच्छे अल्फाज बोलें, खुदा की हम्द करें, बड़े की तारीफ करें, सताइश करें। और जब आप सताइश करेंगे, आप पर खुदा की कुदरत, रूह कुदस का मसा आप पर बढ़ता चला जाएगा, आपकी जिंदगी तब्दील होते चली जाएगी, और आप खुदा बाप और बेटे के साथ कनेक्टेड होते चले जाएंगे। आपकी रूहानी जिंदगी में तब्दीली, एक बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा। आसमानों पर से आपको प्रोविजन मिलेगी, आसमानों पर से आपको बरकत मिलेगी, और आप देखेंगे कि खुदा आपकी ज़बान के जो बेहतर तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हो गए। खुदा ने ज़मीन पर से भी दरवाज़ों को खोल दिया है, और खुदा ने आसमान पर से भी दरवाज़ों को खोल दिया है। मेरे अज़ीज़ों, बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़बान के गलत इस्तेमाल की वजह से जहन्नम का ईंधन बने हुए हैं, दोज़ख का सामान बने हुए हैं, और जिन्होंने अपने घर के ज़मीन पर ही जहन्नम बना लिया। लेकिन आज मैं डियर चर्च में आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मैं खुदा के कलाम के मुताबिक आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज खुदा के सामने अपने इस गुनाह का इकरार करें, अपनी कमज़ोरी का इकरार करें, इस गुनाह को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करें, और कहें खुदा आज से मैं अपनी ज़ुबान को, अपने बदन जा रूह को तेरे हाथों में देता हूँ। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप, जितने भी तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, तेरे मुंह की बातें उनके लिए बायस बरकत ठहरें।
آج کے بعد زبان کا گناہ ہر ایک زندگی سے ختم ہو جائیں. آج کے بعد ہم اپنی زبان کا بہتر استعمال کر سکیں. آج کے بعد ہمارے لبوں پر پہرا بٹھا دے خدا تعالیٰ. آج کے بعد ہماری زبان ہمارے بدن کے اعضاء ایک دوسرے کے لیے، خاندان کے لیے باعث برکت ٹھہرے. خدا تعالیٰ تمام ویور پر جسے دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے، جب بھی دیکھیں گے تیری برکت، تیری سلامتی چاہتا ہے. میں سارے ٹی وی چینل پر خدا کے خادم، خاندان اور ساری میڈیا پر تیری برکت چاہتا ہوں. مسیح یسوع کے نام سے خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا پاک روح کہا. گاڈ بلیس یو آل.